हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी टीचर फिर से आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि किसी और की भी हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी से मुझे फीडबैक मिलता है कि मेरे वीडियोस में क्या कमी रह गई है और मुझे अगला किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है कि स्पीच जो हमारी होती है, हम जो बोलते हैं, जो लाइन बोलते हैं, जो बातें बोलते हैं, उसके पार्ट्स कितने होते हैं। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा ये एक टॉपिक है, और मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके मतलब आपको समझा रही हूँ। मतलब एक ही वीडियो में इन सारे पार्ट्स को सम अप कर रही हूँ, क्योंकि इनके बाद इसका डिटेल वीडियो, जैसे इसके अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग वीडियोस बनाने की मेरी कोशिश रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के पार्ट्स। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर्स। कहता है कि स्पीच के पार्ट्स जो है वो संख्या में 8 होते हैं। पहला है नाउन, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा है प्रोनाउन, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। इन सभी के बारे में अब हम थोड़ा थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, देखिए पहला है नाउन। नाउन इज अ वर्ड। एक नाउन जो है वो संज्ञा जो है, शब्द होती है, यूज्ड एज द नेम ऑफ, जो कि प्रयोग किया जाता है किसी के नाम की तरह। ए पर्सन, किसी व्यक्ति के नाम की तरह। प्लेस, किसी जगह के नाम की तरह। और थिंग, या फिर किसी वस्तु के नाम की तरह। यानी किसी भी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम और चीज का नाम संज्ञा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि द लिली स्मेल स्वीट। लिली की खुशबू महक सुंदर होती है। तो लिली क्या है, यहाँ पर एक फ्लावर है, यानी एक थिंग है। तो किसी भी थिंग को हम नाउन कह सकते हैं। तो यहाँ लिली जो है हमारी नाउन है। दूसरा है द सन शाइन्स। सूर्य चमकता है, तो ये सूर्य क्या है, नाउन है। राम इज अ गुड बॉय। राम क्या है, एक पर्सन है, एक व्यक्ति का नाम है, तो ये भी क्या है, नाउन है। ठीक है। दूसरा आता है हमारा एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एक एडजेक्टिव एक वर्ड होता है यूज टू एड समथिंग, जो कि कुछ जोड़ता है, किसी को जोड़ने के लिए यूज होता है, टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। नाउन के मीनिंग में कुछ जोड़ते हैं जब हम, तो वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे ही इज अ ब्रेव मैन, वह एक बहादुर व्यक्ति है। तो बहादुर व्यक्ति है, मतलब मैन तो हो गया हमारा नाउन, कि ये नाउन है व्यक्ति, परंतु कैसा व्यक्ति है, नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड हो रहा है, ब्रेव, बहादुर व्यक्ति है। ठीक है। अगला देखिए, जैसे हेयर इज अ स्वीट मैंगो। मैंगो क्या है, हमारा नाउन है, लेकिन कैसा मैंगो है, मैंगो के अर्थ में कुछ जोड़ रहे हैं, स्वीट है, मीठा है, तो ये क्या है, स्वीट, मीठा एडजेक्टिव है। ठीक है। तीसरा है प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। एक प्रोनाउन एक शब्द होता है यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, जो कि एक नाउन की जगह यूज होता है। यानी जब हम नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते, उसकी जगह कोई और वर्ड लिखते हैं, वो हमारा प्रोनाउन होता है। ठीक है। देखिए इसके एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। साहिल इज एब्सेंट। साहिल एब्सेंट है बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है। तो साहिल को दोबारा नहीं लिखा कि साहिल इज एब्सेंट बिकॉज साहिल इज इल, नहीं, ही इज इल। तो ये ही जो है ये साहिल के लिए यूज हुआ है, तो ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है। रानी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। रानी एक सुंदर लड़की है। शी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है, तो ये वह, शी जो है, ये भी क्या है, हमारा प्रोनाउन है। ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा वर्ब। वर्ब इज अ वर्ड। एक वर्ब वह शब्द होता है यूज टू एक्सप्रेस, जो कि व्यक्त करने के लिए प्रयोग होता है। क्या व्यक्त करने के लिए प्रयोग होता है, एन एक्शन, कोई भी कार्य, फीलिंग, कोई भी भावना, और एग्जिस्टेंस, या फिर कोई भी एग्जिस्टेंस, यानी कोई भी वस्तु जिसके थ्रू कोई काम हो रहा है। जैसे सूर्य चमक रहा है और हमें लाइट दे रहा है, यानी सूर्य अपने अस्तित्व में है, उसके थ्रू अपने आप काम हो रहा है लाइट देने का, तो ये वर्ब कहलाती है। ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए इसके, दिल्ली इज अ बिग सिटी। दिल्ली क्या है, एक बड़ा शहर। इसमें वर्ब कहाँ है, ये है वर्ब, इज। हालांकि ये हेल्पिंग वर्ब है, पर ये भी वर्ब है। शी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। यहाँ पर सिंग जो है ये क्या है, हमारी वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड। एक एडवर्ब जो है एक शब्द होता है यूज टू एड समथिंग,
जो कि किसी चीज यूज टू ऐड समथिंग, कुछ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब के मीनिंग में, एन एडजेक्टिव किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में, या अनदर वर्ब एंड एडवर्ब, या फिर किसी दूसरी एडवर्ब के मीनिंग में। यानी एक एडवर्ब एक वो वर्ड होता है जो किसी वर्ब के या एडजेक्टिव के या किसी दूसरी एडवर्ब के मीनिंग में कुछ और ऐड करता है। जैसे द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, अब पहले से ही फ्लावर की विशेषता यानी कि एडजेक्टिव बता दिया था कि वो सुंदर है, बट वेरी ब्यूटीफुल, वेरी यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया, और भी कुछ जोड़ दिया है हमने ब्यूटीफुल में, तो ये हमारी एडवर्ब है। शी वॉज क्वाइट रेडी व्हेन वी रीच्ड देयर, वह बिल्कुल तैयार थी जब हम वहां पहुंचे। तो ये क्वाइट मैंने बिल्कुल तैयार थी, तैयार होना एक वर्ब है, लेकिन वर्ब के मीनिंग में हमने जोड़ दिया बिल्कुल तैयार थी, तो ये क्या है, हमारे एडवर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन। इट इज अ वर्ड, यह एक शब्द है, यूज्ड विद अ नाउन, किसी नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है, और प्रोनाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयोग किया जाता है, टू शो, यह दिखाने के लिए कि हाउ द पर्सन, कि किस तरह से एक व्यक्ति और थिंग या वस्तु, डिनोटेड बाय द नाउन, जो नाउन के द्वारा दर्शाई गई है, और प्रोनाउन या प्रोनाउन के द्वारा दर्शाई गई है, स्टैंड्स इन रिलेशन, कि क्या संबंध है उसका, टू समथिंग एल्स, किसी दूसरी चीज से। ये डेफिनेशन आपको इतनी समझ में नहीं आएगी जितना आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो देखिए, ये कहता है कि प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन के साथ दूसरी चीजों के संबंध को दर्शाता है। जैसे शी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, उसे डांसिंग का शौक है, उसे डांसिंग का शौक है। तो यहाँ ये ऑफ जो है ये बता रहा है शी का संबंध डांसिंग से। ठीक है, फॉन्ड ऑफ। ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा है, अंडर द ट्री, ट्री के नीचे। तो ये ही नाउन का संबंध बता रहा है किस, सॉरी प्रोनाउन का संबंध बता रहा है किससे, ट्री से, कि ट्री के आसपास ही था वो, ट्री के नीचे सो रहा था। तो ये अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन एक शब्द होता है, यूज्ड टू जो प्रयोग किया जाता है, ज्वाइन जोड़ने के लिए, वर्ड्स और सेंटेंसेस शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए। ठीक है, राम एंड लक्ष्मण वर ब्रदर्स, तो ये एंड जो है हमारा क्या है, कंजंक्शन है। टू एंड टू मेक्स फोर, टू और टू फोर होते हैं, ये एंड भी क्या है हमारा, फोर, सॉरी एडजेक्टिव है, सॉरी कंजंक्शन है। तो ये जो है हमारे कंजंक्शन के, ऐसे बहुत सारे कंजंक्शन है, बट यहाँ पर मैं थोड़ा ही बता रही हूँ आपको क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। और लास्ट है इसका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है बच्चों, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, एक इंटरजेक्शन वह शब्द होता है विच एक्सप्रेस, जो कि एक्सप्रेस करता है, बताता है, सम सडन फीलिंग, कोई अचानक से उठने वाली भावना, लाइक एंगर जैसे गुस्सा, सौरो दुख एटसेट्रा वगैरह वगैरह। यानी कि जब कोई हमें अचानक से कोई फीलिंग होती है, यानी कोई कुछ कर रहा है और हमें अचानक से गुस्सा आ गया, या किसी ने कुछ कह दिया और हम दुखी हो गए, तो ये इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखिए, अलास शी इज डेड, ये अलास बड़े दुख की भावना है, जैसे हिंदी में हम कहते हैं आह कितना बुरा हुआ, है ना। तो ये इंटरजेक्शन ये होते हैं। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने कोशिश की है जल्दी इसको समअप करने की। तो अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, पर चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।